नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। नजर डालेंगे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी नेताओं के टिकट को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सबको निपटाती जा रही है। दरअसल चुनाव से पहले बीजेपी पुराने नेताओं से इस मसले पर चर्चा करेगी। इसे लेकर सीएम ने कहा कि बीजेपी सबको निपटाती जा रही है। इससे 14 लोगों को भी टिकट नहीं मिलने वाली है। नंद कुमार साय भी तो हमारी तरफ आ गए हैं। बता दें कि आज जगदलपुर और दुर्ग जिले के दौरे पर है, जहां वे दुर्ग और जगदलपुर में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे। तो सबको तो निपटाते जा रहे हैं। अब 14 लोगों को टिकट भी नहीं मिलने वाली है। नंद कुमार साय जी हमारे तरफ आ गए तो और फिर वो पुराने बस्ते कहाँ हैं? ठीक है सर, नक्सलियों ने ये अजीब सी बात है। जिन्ना की मुस्लिम लीग अलग है और यहाँ केरल में मुस्लिम लीग है, वो अलग है। और वो यदि वहाँ के मुस्लिम लीग है पाकिस्तान वाले, तो आज तक के तो उसके रजिस्ट्रेशन समाप्त हो जाता। लेकिन दिग्भ्रमित करने के लिए लगातार इस प्रकार की बातें वो कर रहे हैं। देखिए, एक चीज़ है, पहले जब राहुल गांधी जी जब अध्यक्ष थे तब कहते परिवारवाद चला रहे हैं, उन्होंने अध्यक्ष पद त्याग दिया। उसके बाद भी राहुल गांधी की लोकप्रियता में कमी नहीं आई और भारत जोड़ो यात्रा में निकले तो उन्होंने उसकी सदस्यता ले ली। मतलब अभी तक के हिंदुस्तान में डिफेमेशन केस में इतनी बड़ी सज़ा किसी को नहीं मिली है जितना राहुल गांधी जी को दिया गया। आज तो एक सामान्य नागरिक हैं, कांग्रेस के नेता हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी की इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? मतलब खुद ही मानते हैं कि राहुल गांधी जी ही देश के सबसे बड़े नेता हैं और इस कारण से पूरे केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अब तो मोहन भागवत जी भी कूद पड़े हैं। तो मोहन भागवत जी कहते हैं कि विदेश में जाकर जो देश के, क्या शब्द प्रयोग किया, देश के अपमान करते हैं तो वो देश विरोधी हैं। तो सबसे पहले मोहन भागवत जी, जब प्रधानमंत्री जी विदेश में जाकर ये कहते हैं कि भारत में पैदा होना दुर्भाग्य की बात, का खुलकर विरोध किया और मिथ्या करार दिया। देखिए, उसके संगठन के अपने विचार हैं, उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। नक्सलियों से हमारी लड़ाई है, हम वो लड़ रहे हैं। किसी मुद्दे पे कोई विचार व्यक्त करते हैं तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन पूरे देश उन पहलवान बेटियों के साथ खड़ी है और जो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश होने के बावजूद दिल्ली पुलिस जो केंद्र सरकार के अधीन है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वो जो पहलवान संघ के अध्यक्ष हैं ब्रिजभूषण, उसको आखिर केंद्र सरकार बचा क्यों रही है? अब किस मुद्दों पे ये चुनाव लड़ेंगे? अब ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाना चाहिए, क्योंकि हम तो छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, जो छत्तीसगढ़ की जो खूबसूरती है, प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक सौंदर्य तो है ही, लेकिन यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं और उन परंपराओं को, संस्कृति को सहेज के, जो हजारों साल से हमारी जो संस्कृति है उसको भी सहेज के लेके चल रहे हैं। तो ये छत्तीसगढ़ की खूबसूरती है। जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और राजनांदगांव विधायक डॉक्टर रमन सिंह आज अपने 1 दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव जिले के दौरे पर थे, जहां भीड़ीकला और भानपुरी में आयोजित किसान चौपाल कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री ने शिरकत की और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा और केंद्र सरकार की उपलब्धियों के संबंध में भी जानकारी दी और पत्रकारों से चर्चा की। 9 साल डेवलपमेंट के ऐसे काम हुए जो अपने आप में बेमिसाल ही हैं। मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार तेजी के साथ विकास हुआ, गांव, गरीब और किसान के जीवन में परिवर्तन आया, लोगों को एक हिम्मत के साथ, हौसला के साथ, एक स्वाभिमान के साथ जीने का हक मिला,
देश पूरे स्वाभिमान के साथ खड़ा हुआ है। आज हिंदुस्तान की सीमाएं सुरक्षित है, भारत की ओर कोई आंख उठा के देख नहीं सकता। अयोध्या में राम जन्मभूमि में भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। 370 समाप्त हो गया, 35 से और 370 जिसकी कभी कल्पना नहीं हुई थी आज लागू कर दिया गया। इस प्रकार की योजनाएं हैं कि किसानों के लिए 11 करोड़ किसानों को 6,000 रुपया उनके खाते में डालने का काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। 45 लाख जनधन के खाते उनके खोले गए, 11 करोड़ शौचालय का निर्माण हुआ, 3 करोड़ 20 लाख आवास का निर्माण हुआ। लोगों के जीवन में परिवर्तन हुआ जब 10 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा जल जीवन मिशन में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हुई। ये परिवर्तन अपने आप में अद्भुत परिवर्तन है। जिन गरीबों की चिंता कांग्रेस नारे लगाती थी, मोदी जी ने करके दिखाया। किसान चौपाल का प्रदेश व्यापी अभियान की शुरुआत हुई मेडिकल से, और निश्चित रूप से किसान सबसे ज्यादा भूपेश के द्वारा पीड़ित है, शोषित है। जो वादे किए थे जनता के साथ, गांव के साथ, गरीबों के साथ छल किया। युवकों के साथ जो उन्होंने बात कही, तो गांव में इसी बात की चर्चा कि डेवलपमेंट की यदि काम यदि किसी ने किया, विकास की कल्पना हुई, तो भारतीय जनता पार्टी के 15 साल में या मोदी जी के 9 साल में, इस 4 साल में तो नरवा गरवा घुरवा बारी करके 4 साल 4.5 साल निकाल दिया। गांव के सारे डेवलपमेंट अधूरे हैं। सिर्फ किसानों के साथ छल किया, ठग किया। न 2 साल का बोनस मिला, न शराबबंदी हुई, न बेरोजगारों को 2.5 लाख रुपया बेरोजगारी भत्ता मिला, न कोई डेवलपमेंट के गाँव में काम हुए। इंफ्रास्ट्रक्चर में सड़क, पुलिया, पुल, स्कूल, अस्पताल सारे अधूरे पड़े हैं। तो मुझे लगता है कि भूपेश ने गांव के विकास को, गांव की अधोसंरचना को पूरा पीछे किया है। और आज गांव के लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि 10 रुपया किलो में नकली बना हुआ जैविक खाद दिया जाए। गाँव वालों को मजबूर किया जा रहा है, रकबा काट के उनकी खेती का रकबा कम किया जा रहा है। भगवान श्री राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन का शुभारंभ सांस्कृतिक मंत्री अमरजीत भगत और शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने की। दूसरे दिन भी बड़ी संख्या में लोग राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में पहुंच रहे हैं। दूसरे दिन का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के पश्चात हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ के साथ हुआ। इस मौके पर एएनबी न्यूज से मंत्री अमरजीत भगत ने खास बातचीत की। देखिए इस बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा। राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन का शुरुआत मंत्री अमरजीत भगत ने किया है। दूसरा दिन आज है, क्या कुछ खास रहने वाला है? आज दलों का प्रस्तुति होगा, जो प्रतिभागी दल आए हैं, जिसका आज दूसरे दिन का दीप प्रज्वलित करके हम लोगों ने शुरुआत कर दिया है। हनुमान चालीसा का भी यहाँ पर गायन किया गया। तो इस प्रकार से आज दूसरा दिन का कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है, जो अभी रात तक ये चलेगा। लोगों ने कहा था कि ये अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव है, मुख्यमंत्री ने भी कह दिया अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव है। राष्ट्रीय रामायण प्रतियोगिता है, लेकिन इसमें अंतर्राष्ट्रीय कलाकार और प्रतिभागी भी आए हैं, तो इसलिए इसको राष्ट्रीय के ही अंतर्राष्ट्रीय के ही, लेकिन पूरा माहौल राममय है। भाजा राम के जो ननिहाल है वो आज राममय हो गया है, कैसे देखते हैं? देखिए, भाजा राम, हम लोगों के भगवान राम, छत्तीसगढ़ से उनका गहरा रिश्ता, आज सभी लोग रोमांचित हैं और सभी लोग भक्ति में डूबे हुए हैं। सबको राम राम। तो सबको राम राम कहा है और निश्चित तौर पर रायगढ़ है वो राममय हो चुका है। राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का दूसरा दिन है और दूसरे दिन 8 से भी अधिक राज्यों के सामूहिक दल प्रस्तुति देंगे। दिव्यस पटक के सुरमा। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में चल रहे राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में राष्ट्रीय स्तर के कलाकार अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। इसी कड़ी में इंडियन आइडल फेम षणमुख प्रिया ने इस राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के मंच से अपने सुरों का जादू बिखेरा। वहीं कार्यक्रम के बाद षणमुख ने एएनबी न्यूज से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय रामायण महोत्सव की जमकर तारीफ की। राम के ननिहाल में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें
जानी मानी गायिका सन्मुख प्रिया मौजूद है हमारे साथ। टीवी में धमाल मचाने के बाद आज पहली बार छत्तीसगढ़ के दर्शकों से मुलाकात हुई, क्या कुछ रहा, कैसा बीता ये समय? जय जौहर। बहुत ही अच्छा लगा। मैं पहली बार आई हूँ छत्तीसगढ़ में और यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगा। और राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में मुझे शामिल होने का मौका दिया, तो जितने भी लोग हैं सभी को थैंक यू सो मच कि मुझे ऐसा अपॉर्चुनिटी दिया है। जिस तरीके से आपने जोशीले परफॉर्मेंस दिया, समय बांध दिया लोग ताली बजाने में, और जिस तरीके से लोग आपके सुर से सुर मिला रहे थे, वो देख के मैं बहुत ही खुश हो गई। और सब पूछ रहे कि आपको ऐसा एनर्जी कैसे आ गया, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सबको देख के आप सब इतने इन्वॉल्व हो गए, तो वो देख के ही मुझे भी एनर्जी आ गई है। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ के लोग सच में छत्तीसगढ़ या सबले बढ़िया, वो तो सही है क्योंकि इतने सपोर्टिव है। और मुझे ऐसे भी लगता है कि छत्तीसगढ़ में जितने भी लोग हैं सब सिंगर्स ही हैं, क्योंकि सब इतने सुरीले गा रहे थे, तो मुझे बहुत ही मज़ा आ गया। सोनाओं के बौछार होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ आप पहुंचे। छत्तीसगढ़ में एनबी न्यूज़ आपको बहुत बहुत स्वागत करता है। कैसे देख रहे छत्तीसगढ़ आकर, कैसा लगा? छत्तीसगढ़ आके बहुत ही अच्छा लगा। और मुझे ऐसा मन है कि मैं बाहर भी थोड़ा सा घूमूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये माँ कौशल्या जी की जन्मभूमि है, तो मुझे देखना है, तो शायद कल मैं जाऊँगी देखने। किस तरह से एक्साइटेड था, क्योंकि यहाँ पहुँचने से पहले जब आपको पता चला कि राष्ट्रीय रामायण महोत्सव जाना है और भगवान श्री राम के ननिहाल पहुँचना है? अरे मैं क्या बताऊँ, मैं शायद शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ कि मैं इतनी खुश थी जब मुझे पता चला कि राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में मुझे बुलाया गया है। मैंने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया कि मैंने सोचा कि कितने लोग होंगे, उनके साथ क्या गाना है, कैसे गाना है, वो सब। तो उसी से प्रैक्टिस शुरुआत हो गई और अभी शो भी अच्छी हो गई, और वो सब भगवान की कृपा है। तो मैं यहाँ पे के बहुत ही अच्छा लगा। राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के मंच में आपने समा तो बांधा, लेकिन एनबी न्यूज़ के दर्शक अभी आपको देख रहे, देश भर के दर्शक लोग, क्या कुछ उनको गीत सुनाना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से आपने गीत गाया है, एक गीत तो बनता है। हाँ ठीक है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ सन्मुख प्रिया, जिन्होंने राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में धूम मचा दिया। मेरे सहयोगी दीपेश के शर्मा। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में चल रहे राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में सारेगामापा फैम शरद शर्मा ने अपने सुरों का जादू बिखेरा। इस दौरान महोत्सव में आए श्रद्धालुओं ने भजनों का जमकर आनंद उठाया। वहीं एनबी न्यूज़ से खास बातचीत के दौरान शरद ने कहा कि छत्तीसगढ़ में ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। उन्होंने इसके लिए सीएम बघेल और मंत्री अमरजीत भगत का भी धन्यवाद किया। भगवान श्री राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया गया और इस वक्त एनबी न्यूज़ पर सीधे मौजूद है शरद जी, आज आपने राम धुनी जो बिखेरी है और जनता को जिस तरीके से नाच नचाया है राम भक्ति में, राममय हो गए रायगढ़। इतनी प्यारी जगह, ये पवित्र स्थान है, पावन जगह है। यहाँ पर हमारे भगवान श्री आराध्य श्री राजा रामचंद्र भगवान 10 साल उन्होंने यहाँ दिए हैं और यहाँ के लोग साक्षात भगवान के परिजन हैं। और मुझे बड़ी खुशी इस बात की हुई कि लोगों ने इतना प्यार मुझे सारेगामापा में दिया, उससे ज़्यादा आज मुझे इस भजन संध्या में दिया। शायद ये प्यार मुझसे कुछ गवा गया और ये मेरा कुछ नहीं है, ये सब भगवान की कृपा है, गुरुओं का आशीर्वाद है। मुझे रायपुर और रायगढ़ में आके बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। जिस तरीके से आपने संगीत के साथ जो थॉट प्रस्तुत किए लोगों के बीच में, ये ख्याल कैसे है और कैसे आप इस जो अंदाज है उसमें रम गए? बिन हरि कृपा मिली नहीं संता, क्योंकि ये गुरुओं की कृपा है। गुरु की कृपा ये होती है कि पब्लिक का मन जो क्या चल रहा है, राम जी ऐसी प्रेरणा कर देते हैं कि वो ऐसा गवा देते हैं। तो राधा राम जी की बहुत परम कृपा है और इसी कारण ये सब माहौल हुआ है। छत्तीसगढ़ की लगातार सरकार की कोशिश है कि राम वन पद बनाया जा रहा है, भगवान राम की महिमा लोगों तक पहुंचे, ये उनका कहना है। साथ ही साथ राम भगवान के ननिहाल है, राम भगवान के ननिहाल में आकर आपको कैसे लगा? साथ ही साथ ये भी बताइएगा जिस तरीके से आज आपने जो समा बांधा है, मंत्री जी की फरमाइश भी पूरी की है, एनबी न्यूज़ के दर्शकों की भी फरमाइश कुछ पूरा कर दीजिएगा। सांसों की माला पे सिमरूं में सीताराम, अपने मन की मैं जानूं तुम्हारे मन की राम। सांसों की माला पे सिमरूं में सीताराम। इस कार्यक्रम को कैसे देख रहे हैं? आखिरी सवाल है। इस कार्यक्रम को
एक मैं आपको सबको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम इतिहास रचने वाला कार्यक्रम हो रहा है। और ये कार्यक्रम ऐसा नहीं है कि ये कार्यक्रम छत्तीसगढ़ का ही नहीं, पूरे इंडिया लेवल का सबसे अच्छा कार्यक्रम है। और राजा रामचंद्र जी की बड़ी कृपा है और ऐसी कृपा हर देश में होती रहे, हर प्रदेश में होती रहे, ऐसी मैं राम जी से प्रार्थना करता हूँ। और यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, ऐसी कृपा यहाँ बनी रहे। ठीक है, हमारे साथ शरद जी थे जिन्होंने कहा कि ऐतिहासिक कार्यक्रम है और इससे कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनके गीतों में राममय रायगढ़ हो गया है। मेरे सहयोगी दीपेश पटेल के साथ टिकेश वर्मा, रायगढ़। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर नजर डालेंगे खबरों पर। और ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। नजर डालेंगे खबरों पर। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन किए और महाकाल लोक का भ्रमण किया। इस मौके पर राज्य के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि नेपाल और भारत दोनों ही प्राचीन और महान राष्ट्र है। ऐसा लगता है कि शरीर दो है लेकिन संस्कृति, सभ्यता और संस्कार एक ही है। उसी भाव में हमने मध्य प्रदेश की परंपरा के अनुरूप नेपाल के प्रधानमंत्री का स्वागत किया है। मुझे उम्मीद है कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और प्रगाढ़ होंगे। नेपाल और भारत दोनों अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र हैं। कई बार लगता है शरीर दो है लेकिन संस्कृति, सभ्यता और संस्कार एक है। उसी भाव से आज माँ अहिल्या की इस पवित्र नगरी में, मध्य प्रदेश में, इंदौर में, आज नेपाल के माननीय प्रधानमंत्री जी का हमने मध्य प्रदेश की गौरवशाली परंपराओं के अनुरूप हृदय से स्वागत किया है। दोनों देशों के संबंध और प्रगाढ़ हो, सहयोग और बढ़े। मैं समझता हूं कि उनकी इस यात्रा से इस दिशा में ठोस कदम उठेंगे। आज उनके सम्मान में मैं रात्रि भोज भी दे रहा हूं। मन प्रसन्न होता है। प्रधानमंत्री जी नेपाल के आए हैं, जो एक बहुत महत्वपूर्ण देश है और कई बार गर्व होता है, कहते हैं कि संस्कार तो एक ही है। तो उनका हृदय से सर आईटी सेक्टर वेस्ट मैनेजमेंट में देखने जा रहे हैं। हाँ, वो बेस्ट सॉलिड बेस्ट मैनेजमेंट भी देखेंगे, महाकाल महाराज के दर्शन भी करेंगे, आईटी के काम को भी यहाँ पे देखें। सर आज आप अभी अलग रंग में हैं सर, कैसे देख पा रहे हैं नेपाली संस्कृति में? हमारे नेपाली भाई बहनों के साथ थे तो उन्होंने कहा कि आप भी नेपाली हो। मैंने कहा बिल्कुल, भारत और नेपाल एक है। चर्चा सहयोग टूरिज्म के क्षेत्र में और कैसे बढ़ सकता है, धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में बाकी और क्या क्या साथ कर सकते हैं। रात में फिर आज पारंपरिक रूप से भी देखा है, बहुत सारी बहनें थी, लड़कियां थी, बच्चियां थी, कैसे सर देख रहे हैं? जांजगीर चांपा में पामगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर किसान सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें कई लोगों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के दिग्गज नेता और अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश लिलोटिया ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस कार्यक्रम में कांग्रेस ने अपनी नीति और नियति को बताया, साथ ही पार्टी के एजेंडे को लेकर भी जनता के सामने रखा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसान और जनता के साथ हमेशा खड़ी है। पार्टी की ओर से किए गए वादे पूरे हो रहे हैं और आगे भी कांग्रेस लोगों के हितों में काम करती रहेगी। आज हमारे अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय राजेश लिलोथिया जी का पामगढ़ दौरा हुआ, जिसमें किसान सम्मेलन और संविधान रक्षक सम्मेलन संपन्न हुआ। इसमें लगभग 2000 लोगों को संविधान रक्षक का प्रमाण पत्र दिया गया और शपथ उनसे लिया गया कि हम संविधान की रक्षा करेंगे। आज माननीय राजेश लिलोथिया का पामगढ़ के बाद शिवरीनारायण आगमन हुआ, जहां पे भूपेश अमर स्वाभिमान और न्याय भरोसे का सम्मान पदयात्रा में शामिल हुए। वे भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर छत्तीसगढ़ के माननीय भूपेश बघेल जी की जल कल्याणकारी योजनाओं को लेकर घर घर गांव-गांव पदयात्रा कर रही है। इस पदयात्रा में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शामिल हुए और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पे माल्यार्पण किए और 1 किलोमीटर जो है पदयात्रा में साथ चले। वो संदेश देना चाह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ प्रदेश जिस प्रकार कांग्रेस में है और
लोगों का काम हो रहा है। लोक कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा लोग जो है लोगों को रोजगार से लेकर सारी चीज मिल रहा है। आज महिला, युवा, किसान सब खुश है। वो अगली बार भी जो है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आए, इसके लिए अथक प्रयासरत है। माननीय भूपेश बघेल जी की योजनाएं सराहनीय हैं, ये उनका कहना है। राहुल जी के द्वारा जो वादे किए गए थे, कांग्रेस पार्टी द्वारा जो यादव वादे किए गए थे, वो आज पूरा हो रहे हैं। चाहे बेरोजगारी भत्ता की बात हो, किसानों की बात हो, महिलाओं की बात हो, चारों ओर छत्तीसगढ़ में खुशहाली है और आगे हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आना। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से बेमेतरा के वार्ड रिक्त पार्षद पद और 33 पंचायत उप निर्वाचन के अंतर्गत जिले के 1 जनपद पंचायत सदस्य, 5 सरपंच और 12 पंच के उप निर्वाचन 2023 के लिए 2 जून से नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने का कार्य शुरू होगा। इस मौके पर लोगों से अपील करते हुए कलेक्टर ने कहा कि जिनका भी 1 अक्टूबर को 18 साल पूरा हो रहा है, वे मतदाता सूची में अपना नाम जरूर जुड़वाएं। चुनाव के लिए मतदाता सूची को शुद्ध रूप से करने के लिए और नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए आज हम लोगों ने आप लोग को बुलाया था और उसमें आपके माध्यम से जितने भी हमारे मतदाता हैं, जो नए मतदाता आने वाले हैं, उनकी जो अर्हता की आयु है, अर्थात 1 अक्टूबर 2023 को जो 18 साल पूर्ण करते हैं, वे अपना नाम द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, मतदाता सूची का संक्षिप्त पुनरीक्षण 25 तारीख से प्रारंभ हो गया है, उसमें अपना नाम जुड़वा सकते हैं और जुड़वाना चाहिए। इसके लिए हम लोग आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि आप तो पर्याप्त मात्रा में प्रचार प्रसार करें कि नए मतदाता अपने नाम को मतदाता सूची में जुड़वाएं। इसके लिए हम लोग जो योग्यताधारी संस्थान हैं, जैसे कॉलेज है या हायर सेकेंडरी स्कूल है, यहाँ पर विशेष अभियान शुरू करेंगे, वहाँ पर कैंप आयोजन करेंगे और प्रेरित करेंगे, जागरूक करेंगे कि नए मतदाता अपने 1/10/2023 को मतदाता सूची के लिए जो छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के ग्राम रेंगा गोदी से केजंग सड़क लोक निर्माण विभाग व ठेकेदारों की मिलीभगत से ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण कार्यों में जमकर धांधली हो रही है। ऐसे में वर्तमान में बनी सड़कों से डामर और बजरी निकल रही है। वहीं विभागीय अधिकारियों के पास काम की निगरानी के लिए समय नहीं है, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। मामला रेंगा गोदी के केजंग जाने वाले सड़क में करीब 1 वर्ष पहले PWD ने डामरीकरण का काम किया था। समतल और सुंदर दिखने वाली सड़क से डामर और गिट्टी उखड़ने लगी है। सड़क जो अदनार से ये केजंग तक बना है, सड़क का ठीक नहीं है। अभी साल भर भी नहीं हुआ है, पूरा उखड़ रहा है। मोड़ में गाड़ी भी चलने के लायक नहीं है। अभी इतना हो रहा है तो 2-3 साल बाद ठिकाना नहीं रहेगा। हम लोग ठेकेदार से निवेदन करते हैं कि पुनः सुधारने की व्यवस्था करें ताकि हम परेशान ना हो। वो पैसा तो शासन से मिला था, तो पैसा सही उपयोग में नहीं हुआ। तो सही उपयोग हो जाता तो रोड अच्छा से रहता। जो इंजीनियर है, ठेकेदार है, जो भी है, यहाँ कर्मचारी थे, जो जिसका ड्यूटी भी लगा था PWD से या जो भी, उन लोग। मेरे साथ छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम और अहम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।